नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के प्रथम रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थीं। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धन से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थीं। उस बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाया करती थीं। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लिप सकीं। आंगन न लिप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूरज भगवान की पूजा भी ना कर सकीं और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने भगवान सूर्यदेव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लिपी हैं और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुईं। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती थीं। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बुढ़िया माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धन से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री के बाझापन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है।
हे सूरज भगवान, जैसी आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, सूरज देव का दरबार सजा हुआ था। तब एक दासी बस भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? भगवान तो अपने सभी भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तो मुझे एकदम शक्कर जैसी लगती हो। तो फिर राणा देव जी भी वहीं बैठी थीं। इस बात को सुनकर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो प्रभु ने जवाब दिया, एकदम नमक जैसे। बस इस बात को सुनकर राणा देव क्रोधित हो गईं और वह भगवान से रूठ गईं। भगवान ने सोचा, राणा देव नहीं बोल रही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। इनके हट के आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने अपने माँ से कहा कि माँ, आज भोजन में नमक मत डालना। ऐसा ही हुआ। जब भोजन बनकर तैयार हो गया, 3 थाली परोसा गया। सूरज भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया, पर राणा देव नहीं जिम रही थीं। भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? तब राणा देव जी बोली, इस भोजन में कोई भी स्वाद नहीं है। तब भगवान ने कहा, नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता, ऐसे ही आपका महत्व है। राणा देव जी, आपके बिना मेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यह सुनते ही राणा देव प्रसन्न हो गईं। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो।